Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. तो बेसिकली ट्रंप ने सीधे सीधे ये कह दिया कि वो अब कश्मीर में मीडिएट नहीं करने वाले। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंडे को फ्रांस में हुई G7 समिट को अटेंड किया था और हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 का समिट जो है वो अटेंड करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि उनको फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पर्सनली G7 समिट अटेंड करने के लिए बुलाया था। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज और इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस हैं। वो पहले G8 के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 2014 में इस ग्रुप से रशिया को निकाल दिया गया था जब उन्होंने यूक्रेन से जबरदस्ती क्राइमिया को हथियाया था। G7 40 साल पहले बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये देश के जो लीडर्स हैं वो साथ में मिलकर ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशंस करते हैं और पार्टनरशिप्स बनाते हैं। तो G7 के मेंबर देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस और इटली। साथ मिलकर G7 के देश जो हैं वो दुनिया का 40% जीडीपी बनाते हैं। तो इस मीटिंग में मोदी जी के जाने से भारत को 3 बड़ी जीतें मिली हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। पहली सबसे बड़ी जीत ये है कि पहली बार भारत को G7 की मीटिंग में बुलाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस इनविटेशन से ये कहा कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच में जो पर्सनल दोस्ती है उसको दर्शाता है, और दुनिया के लीडर अब ये भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत एक बड़े इकोनॉमिक पावर की तरह उभर कर आ रहा है। और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के सबसे बड़े देशों के लीडर्स से मिले, काफ़ी डिस्कशंस भी किए। तो ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि ये एक और एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि मोदी के लीडरशिप में कम से कम फॉरेन पॉलिसी में भारत का जो रेप्यूटेशन है वो बहुत बढ़ा है और भारत को दुनिया अब एक वर्ल्ड लीडर की तरह देखना शुरू कर रही है। भारत की दूसरी बड़ी जीत कि अमेरिका अब कश्मीर में दखलंदाजी करने से पीछे हट रहा है। G7 समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले, और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप इमरान खान से मिले थे कुछ समय पहले, तब उन्होंने ये कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के लिए मीडिएशन करने को तैयार है। I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. क्योंकि देखिए क्या है, पाकिस्तान बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि इस कश्मीर के मुद्दे को वो इंटरनेशनल इशू बना दे, कि इस कश्मीर के मुद्दे में वो दूसरे देशों से दखलंदाजी करवाएं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कश्मीर भारत का इंटरनल मुद्दा करार दिया जाता है तो कश्मीर भैया पाकिस्तान के हाथ से गया, क्योंकि कश्मीर अगर भारत का अंदरूनी मुद्दा करार दिया जाता है तो भाई इसका यही मतलब है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई किसी भी तरह से हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कश्मीर में दखलंदाजी करवा दें, लेकिन हमने ये देखा है कि जब से भारत ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो 370 हटाने वाले हैं, तब से ही अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई कश्मीर जो है वो भारत का अंदरूनी मुद्दा है, कश्मीर जो है वो इंटरनल मैटर है भारत का। और जब मोदी ट्रंप से मिले G7 समिट में तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी मुद्दे हैं वो भारत और पाकिस्तान खुद मिलकर सुलझा लेंगे, किसी तीसरे देश को इसमें दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। मोदी ने बहुत स्मार्टली भी कश्मीर से डिस्कशन को हटाया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए भारत और पाकिस्तान को अभी और ज़रूरी काम करने हैं, जैसे कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, जैसे कि डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। कश्मीर के ऊपर लड़ाई जैसी चीज़ें अभी भारत और पाकिस्तान को करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है
कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। और उसके जवाब में ट्रंप ने भी ये कहा कि भाई उन्होंने मोदी से बात की है और मोदी ने भी ये कहा है उनसे कि भाई कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है और वो कश्मीर को अंदरूनी तरफ से ठीक से संभाल लेंगे। The Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. तो बेसिकली ट्रंप ने सीधे सीधे ये कह दिया कि वो अब कश्मीर में मीडिएट नहीं करने वाले। और G7 समिट में किसी भी और देश ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, किसी भी और देश ने कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश नहीं की। तो मोदी ने G7 समिट में भी जाके एक ग्राउंड वर्क बिछा दिया कि भाई कश्मीर जो है वो भारत का इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। और 370 हटने से ये बात और भी पक्की हो गई है। और भारत की तीसरी बड़ी जीत कि पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है वो इंटरनेशनली और भी बढ़ रहा है। तो एक तो पाकिस्तान को G7 समिट में बुलाया नहीं गया, और अब धीरे धीरे दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये रियलाइज कर रही है कि भाई पाकिस्तान से उनको कुछ मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान सिर्फ ले रहा है लेकिन कुछ दे नहीं रहा है। तो पाकिस्तान के बढ़ते आइसोलेशन से इमरान खान का थोड़ा सा दिमाग घूम गया है। और हमें ये तो पता ही है कि वो ट्विटर की ट्यूशन शीला राशिद से लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट वो लिखते हैं वो तो देख के ऐसा ही लगता है कि भाई शीला राशिद ने लिखा है। और उसके बाद कश्मीर इशू पे फिर से वो कह रहे थे कि हमारी जीत ये है कि हमने इस इशू को इंटरनेशनल बना दिया है। यूएन की मीटिंग ने इस इशू को इंटरनेशनल बना दिया है। इंडिया वाले डर गए हैं। हमने इंटरनेशनल लीड मीडिया से भी बात की और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. यार ये इमरान खान को ना आजकल देख के मुझे पेटीकोट बाबा की याद आती है। अरे भैया यूएन ने साफ तौर पे कहा कि इसको इंटरनेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, सैयद अकबरुद्दीन, वो सबको लाइन में ले आए इस बात पे कि भैया देखो ये भारत का अंदरूनी मामला है, ये भारत अंदरूनी तरीके से सॉल्व करेगा। उसके ऊपर से पाकिस्तान को G7 में इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि भाई उनकी कोई इकोनॉमी तो है नहीं। और सिर्फ भारत की जो लेफ्टिस्ट मीडिया है और BBC और अल जजीरा जैसे चैनल हैं वो इस बात को उठा रहे हैं, वो इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। और भैया BBC का तो क्या बोलें, BBC को उनके देशवासियों से ही, आधे देशवासियों से ही गालियां पड़ती रहती हैं सारे टाइम। अल जजीरा को तो पूरी दुनिया से गालियां पड़ती रहती हैं। लेफ्टिस्ट मीडिया जो है भारत को, वो भारत के आधे लोग उसको गालियां देते रहते हैं। तो जो क्रेडिबिलिटी है इन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस की, उस क्रेडिबिलिटी पे खुद इतना बड़ा सवाल लगा हुआ है। और देखिए सिर्फ इमरान खान इस बात से दुखी नहीं है कि कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनाया गया है, इस बात से अभिसार शर्मा और चचा जान विनोद दुआ भी बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है ये उनके पास स्वर्णिम मौका था दुनिया के सामने ये संदेश देने का कि हमें पता है कि हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ये स्वर्णिम मौका था उनके पास, दुनिया को ही नहीं कश्मीरी जनता को भी ये संदेश देने का कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई G7 मीटिंग में मोदी सिर्फ कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, G7 मीटिंग में मोदी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कश्मीर को और कश्मीरियों को उन्होंने पहले ही मैसेज दे रखा है। 370 को हटाकर उन्होंने पहले ही बहुत बड़ा मैसेज दिया है कश्मीरियों को कि फाइनली जो भारतवासियों का सपना है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनली वो सपना जाकर अब पूरा हो गया है। फाइनली अब कश्मीर में औरतों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, लद्दाख के लोगों को, कश्मीर के हिंदुओं को और जम्मू के लोगों को, इन सब लोगों को अब बराबर के अधिकार मिलेंगे। और पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। इससे साफ तरीके से यह दिखता है कि लोग जो हैं वो इस डिसीजन से सहमत हैं, बस वो किसी की पहल करने का इंतजार कर रहे थे। और मोदी जी ने यह भी काफी साफ कर दिया है कि कश्मीरियों के इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार और कश्मीर का डेवलपमेंट उनकी बहुत ऊंची प्रायोरिटी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है श्रीनगर में अक्टूबर 12 को। और इससे काफी साफ है कि मोदी जी जो हैं
और भारत जो है वो कश्मीर के डेवलपमेंट को एक प्रायोरिटी मानता है। उसके ऊपर से चचा जान विनोद दुआ जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप देखिए इंटरवीन कर रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवीन कर रही है कश्मीर में। ये लोग पाकिस्तान से बात करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छा नतीजा सामने आएगा। अब ये मध्यस्थता नहीं है तो क्या है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है तो क्या है, आप कुछ सोचिए। अरे चचा, ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि मोदी जी इस मामले को इंटरनली हैंडल करेंगे और ये भारत का इंटरनल मामला है, तो इसमें इंटरवेंशन कहाँ से आया? चचा, हिमालय जाने का टाइम हो गया शायद। और देखिए, भले ही पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है वो इंटरनेशनली बढ़ रहा हो, लेकिन भारत को ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने जंग जीत ली है, क्योंकि अभी भी जो गल्फ देश हैं और चाइना है उसके पाकिस्तान में बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान अभी भी सऊदी अरेबिया के लिए एक मुफ्त की जिहाद फैक्ट्री है और पाकिस्तान जो है वो चाइना के लिए भारत का बहुत बढ़िया काउंटरवेट है। तो मोदी को और भारत को अभी भी ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कश्मीर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए और कश्मीर के लोगों का डेवलपमेंट अब शुरू हो, ताकि चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे जो देश हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये ना कह सके कि भाई 370 हटने के बाद लोगों की जो सिचुएशन है वो 370 हटने से पहले से ज्यादा खराब है। और इस हफ्ते का मीम ऑफ द वीक ये रहा, एंजॉय कीजिए। भाई, इमरान खान ने अपने आप को कश्मीर का एम्बेसडर घोषित कर दिया है, जबकि उनको ना कश्मीर का एम्बेसडर इलेक्ट किया गया है, ना इंडिया ने उनको कहा है कि आप कश्मीर का एम्बेसडर बनिए, लेकिन बस उन्होंने घोषित कर दिया। अरे भाई, जब आप अपने आप को कुछ भी घोषित कर सकते हो तो फिर लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम भी अपने आप को घोषित करना शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ। तो लोगों ने कहा कि मैं अपने आप को कैप्टन अमेरिका घोषित करता हूं, लोगों ने कहा मैं अपने आप को ग्रैंड मास्टर योडा घोषित करता हूं, लोगों ने लोग तो कह रहे हैं कि अमित शाह को भी अपने आप को पाकिस्तान का एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए। और ये बढ़िया है, बहुत स्कोप है। कहते हैं कि भाई इस हिसाब से तो सलमान खान को अपने आप को रोड सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए। तो इस हफ्ते का सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से अपने आप को इमरान खान ने कश्मीर का एम्बेसडर घोषित कर दिया, आप अपने आप को किसका एम्बेसडर घोषित करना चाहते हैं? प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड को एक लाइक दें, इस एपिसोड को एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे इस शो की बहुत मदद होती है। और हाँ, इस शो को अगर आप चाहें तो शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ श्याम शर्मा शो के नीचे पेट्रियन लिंक पे जरूर क्लिक करें और शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप श्याम शर्मा शो का एक्सक्लूसिव जो पेट्रियन का डिस्कॉर्ड है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक पेट्रन बने तो, और मेरे साथ डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ शो के एक पेट्रन बने। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद है, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो क्या करें भाई, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, शो के एक सब्सक्राइबर बनिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे एपिसोड हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और फिर मिलेंगे।